संघर्ष ही जीवन है और संन्यास ही परमात्मा प्राप्ति है। सद्गुरु ने कहा ही है कि जब तक अपने आंतरिक मन से गुरु के उपदेशों का स्मरण नहीं करोगे, तब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। अपने इस जीवन में संघर्ष करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे, लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई शांति और अंतर्मन में प्राप्ति की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी। कहते हैं कथते करते सही सांच सरोवर सांच सरोतर सोय, साहब के दरबार में 8 पहर सुख होय। कहते हैं कि जो कहे उसके अनुसार जो कर्तव्य करता है वह सीधे सच्चे होते हैं, वे परमात्मा के दरबार में 8 पहर सुख पाते हैं। लेकिन हम लोगों की तो आदत है, सोचते कुछ और हैं, तो सोचे कि यह बात कहेंगे, लेकिन कंठ में आकर बदल जाता है, कहते कुछ और हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं, उल्टा एकदम उल्टा करते हैं। इसीलिए परमात्मा भी घबरा जाता है, क्या करेगा क्या, वो भी फेर में पड़ जाता है कि पता नहीं चलता है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि जो आदमी सोच लेता है वही करता है, वह परमात्मा के दरबार में 8 पहर सुख पाता है। इसीलिए सूर्यवंश की एक विशेषता है, हर वंश का एक विशेषता होता है। सूर्यवंश का विशेषता है, राम के वंश की विशेषता है, रघुकुल खानदान की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार कह दिया, लिखा पढ़ी। आजकल तो लिखा पढ़ी होता है, वो भी बदल जाता है ना, हमारा लिखा हुआ नहीं है। इस दस्तखत किसका मत पता नहीं। इतना जो हमारा बरईपुर आश्रम का चल रहा है, 3 बार समझाता हुआ दस्तखत होगा ना, हमारा नहीं है, बदल जाता है। फिर तब क्या करेगा? तो ऐसे लोग जो हैं साहब के दरबार के लिए इंतजार करते हैं, वहाँ निर्णय होगा। यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने वाणी जो है शब्द ब्रह्म है। आप जो कहता है वो शब्द ब्रह्म हो गया, वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है। साउंड इज इमोर्टल, ध्वनि अमर है। चाहे तू गाली देता हो या मंत्र जापता हो, जो भी करता है इस यूनिवर्स में वह कंपित होते चला जाता अनंत तक, और अनंत से फिर रिटर्न होकर के आता है, आप पर पड़ता है। तो जो आप शुभ संकल्प लिया, अशुभ लिया, जो शुभ कहा अशुभ कहा, जब लौट कर हम पर पड़ने लगता है तो हम कहते हम तो ये कहे ही नहीं थे। हे भगवान, हम ऐसा कौन गलती किए, ये हमको कारण मिल रहा है, दुख मिल रहा है। चूँकि हमारे कह देने के बाद वो अनंत में जाता है, लौट कर आने में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। हम जो फल बोते हैं या कांटा बोते हैं, हमारे बोने में और उसके फलने में टाइम लगता है। जब फलने का समय आता है तो हमारे यहाँ कांटा यदि बबूल गड़ गया और पड़ोसी के आम फर गया तो हम कहते देखो ना, उसके आम फरने लगा, हमारे यहाँ कांटा पैर में गड़ता है। एक टाइम लगता है और उस टाइम के बीच की अवधि को हम भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते कबीर से कथनी करनी एक करनो पड़ो, नहीं तो वह जो है, अभी तो विज्ञान इसी को खोज रहा है ना। यदि राम की वाणी है, कृष्ण की वाणी है, बुद्ध की वाणी है, नानक की वाणी है, वो बोले हैं, तो ध्वनि अमर है, तो क्यों ना हम उसको पकड़ लें। जिसे टीवी पर चैनल रिमोट से बदलता है, उस तरह से हम डायरेक्ट चैनल लगाएंगे। हाँ, अब कृष्ण गीता चलो, कृष्ण गीता सुनाई पड़ेगा, राम की वाणी चलो तो सुनाई पड़ेगा। उस पर खोज हो रहा है, तो उसकी वाणी यदि अमर है, साउंड, जब विज्ञान कह दे कि साउंड इज इमोर्टल दैट कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो चलो, पकड़ो या नहीं पकड़ो, यह समझो कि जो हम कुछ कहते हैं वह भी ध्वनित होता है। नहीं कहते हैं, जो हम मन ही मन संकल्प ले लेते हैं वह भी ध्वनित हो जाता है और तेज़ी से। फिर पूछे कैसा? मन ही मन जो है संकल्प, शंकर जी ने मन ही मन संकल्प, शिव संकल्प लिया और बादल में गड़गड़ाहट हो गई। क्या कर लिए संकल्प? यही तन सती अब भेटना है। मन ही मन तो लिए थे ना, लेकिन पूरे भूलोक पर हड़कंप मच गया। इसलिए ये मत सोचो कि हम मन में यह कर लिए, वो नहीं आता है, सब हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों के एक लाइन में मिला दो। तीनों हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। और जब तीनों एक हो जाएगा तो तुमको कुछ करो या ना करो परिशुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह आया है। फिर कहता कैसे? पहले हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, ऋषि कुल था।
इसीलिए हम लोगों का गोत्र दिया गया है। अब तुम नहीं जानते हो, चाहे जिस जाति के हो, वही गोत्र है। गर्ग, गौतम, कश्यप, पत्री, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, 9 यही गोत्र है। उसी का उपगोत्र भी हो गया है और कोई अलग से नहीं है, चाहे जिस जाति के हो, गोत्र तो वही है। तो बीच में जात पात बांट लिया, लेकिन गोत्र था। तो पहले यह पूछा जाता तुम किस गोत्र के हो? अत्रि, याज्ञवल्क्य। अंदाज लगा लिया जाता था कि अत्रि कुल का है, तब तो इसकी लड़की सती अनसुईया होगी। सती अनसुईया अत्रि के प्रतिनिधित्व करते। सती अनसुईया तो ऐसी है कि यह जो है तीनों देवताओं को लड़का बनाकर पालने में झुला दे। तब क्या पूछना है, करो शादी करो। अंदाज लगा लिया जाता था यह फलाने कुल का है। इसलिए तुम जानते हो कि राम की कथा जो कहे, विश्वामित्र बिना गन्ना मन्ना का भेज दिए कि तुम्हारा लड़का जो है धनुष तोड़ दिया है, शादी के लिए आ जाओ। जनक जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, किस कुल का है? जनक किस कुल का है? जनक चंद्र कुल का है, चंद्रवंशी है, विश्वामित्र के ही कुल का है। कहा तब क्या पूछना है, चलिए बारात ले चलिए। अरे कुल दान दहेज तो तय कर लो। तो दान दहेज कुछ नहीं तय हो रहा है। अरे गन्ना तो पंडित जी बना, कुछ नहीं बनाना है, स्टार्ट करो, बारात स्टार्ट करो, चलो। वह भी जनक जी जान गए यह सूर्य कुल का है, रघुकुल का है, रघुवंशी है। कहा कि अब क्या बनना है, बस काफ़ी, खत्म। इसीलिए गोत्र पहले होता था। एक गोत्र दूसरे गोत्र को जान गया, कुल एक कुल को जान गया, काफ़ी, खत्म। कोई गणना नहीं, कोई मानना नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, शादी। डू यू फॉलो? यह इसका प्रतिनिधित्व था। यह बात अलग है कि हम लोग केवल कहने के लिए करते हैं, लेकिन अब बदल गए हैं मानसिक रूप से, चेतनाएं बदल गई। जैसे एक नदी में बाढ़ आता है, गंगा में बाढ़ आई थी ना, खूब बाढ़ आया था। संजोग से 2 आदमी बह रहे थे, दोनों मित्र ही थे, बह रहे थे। एक रामू था, एक रामू का मित्र जो था, क्या नाम था? मुल्ला नासरुद्दीन था। मुल्ला जो ही बहाने लग, थोड़ा तैरना जानता था, तो टेढ़ा हो गया है तेरी तरीके। धार को हम रोक कर मानेंगे? क्या समझ रही है अभी गंगा? रोक देंगे धार को, लौटा देंगे उल्टा, इसलिए एकदम हेतरी आड़े हो गया, तिरछा हो गया। हाथ पैर मारने लगा, जितना हाथ पैर मारता, बाढ़ मारती, थपेड़ा मारती, डूबता, फिर कहा हम जान नहीं छोड़ेंगे, इसको बाढ़ को रोक कर मानेंगे। रामू बेचारा जो है जब गंगा में गया, बाढ़ में गया, तो सीधा हो गया। कहा कि तुम्हारी गति जहाँ चाहो ले चलो, मैं क्यों संघर्ष करूँ, संघर्ष कर नहीं सकता। कहा कि गुरु जी कहें कि संघर्ष ही संसार है और समर्पण ही संन्यास है, मैं समर्पित हो गया। तो अब जो है वह भी तो बह रहा था, लेकिन अब समर्पित भाव से बह रहा था। गंगा जिधर ले जाए मैं चलूँ, आराम आराम से चल रहा था, मजा लेते हुए चल रहा था। मुल्ला कहता था कि हम बाढ़ रोक कर मानेंगे, मार पर खाता, पीटता के नीचे जाता, ऊपर आता। तो देखो ये हमारे जीने का ढंग है। दोनों के साथ घटना एक घट रही है। एक तो कह रहा है कि बह रहा है, परमात्मा जिधर ले जाए मैं चल रहा हूँ। एक कह रहा है कि नहीं, हम तुमको रोक कर मानेंगे। क्या उसे रुक जाएगा? लेकिन वो जीने का ढंग है, हमारे संघर्ष कर रहा है। इसलिए संघर्ष ही संसार है, समर्पण ही संन्यास है, समझ लो। शास्त्र एक हुआ है, शास्त्र कहा है कि ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। शास्त्र कहा है, कहा आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है। डू यू फॉलो? आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है। तुम स्वतंत्र होना तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए ब्रह्म को जानना मेरा स्वभाव है, ब्रह्म को जानना। जब तक से तुम ब्रह्म को नहीं जान सकता है, तब तक से स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए आपका स्वभाव है। यह कब होगा? जब हम तुम पूर्ण रूप में उसको समर्पित कर देते हैं। जब तक से मुल्ला की तरह संघर्ष करते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, मारे जाएंगे, फिर मारे जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर आते जाते रहेंगे। इसलिए हर स्थिति में हम
अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? एक एज पर नेचर के अनुसार एडजस्ट कर लिए, चलो जही विधि राखे राम, हमारी तरफ सब वैष्णव लोग कहते हैं जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, श्री राम कहिए। एक कहता है कि नहीं, परिस्थिति को अपने अनुसार मैं कर लूँगा, मुल्ला के तरह। ये दोनों स्थितियाँ बनती है। तो अब हम लोग इस सन्यास का मतलब हम लोग कुछ नहीं होता है। सन्यास का मतलब यही समझ लो, आकि परमात्मा के सामने, गुरु के सामने समर्पण करें और वह जैसे कह रहा है वैसे चल दे। अपनी बुद्धि लगाने से कोई फायदा है नहीं, लगाए जा रहे हैं, संघर्ष में मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सद्गुरु की पावन वाणी से सुना कि खुशहाल जीवन के लिए हमारे मन में आने वाले ऐसे ख्यालों को छोड़ना होगा जिनसे हमारी मति भ्रमित होती है। तो दोस्तों, सद्गुरु वाणी का ये पवित्र प्रसंग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनजाने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।